आज हम बात करेंगे चट्टान के बारे में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट रॉक्स। चट्टान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक्स। देखिए चट्टान का जो पहला आपका ट्रिक हो गया वो हो गया लाचार में। ला से लावा, चे से चट्टान, रे से रेगमा, और रेगमा या रिगोलिक, और एम से मर्दा। इस प्रकार आपके पेपर में पूछेगा मर्दा के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। आपकी ट्रिक होगी लाचार में, लावा, चट्टान, रिगोलिक, मर्दा। कोई दिक्कत? इस आधार पर चट्टान का निर्माण कैसे होता है? लावा से होता है। अब देखिए लावा कैसे ठंडा होता है, उसी आधार पर चट्टानों के अलग अलग प्रकार होते हैं। जब लावा तुरंत ठंडा हो जाए तो वो चट्टान क्या कहलाती है? आग्नेय। जब लावा एक चट्टान से आगे जाके दूसरी चट्टान में ठंडा होता है, समझ रहे हो, तलछट के रूप में ठंडा होता है, वो क्या कहलाती है? अवसादी। और आग्नेय और अवसादी में जब परिवर्तन होता है, आग्नेय और अवसादी कितने प्रकार की होती है? आग्नेय एंड अवसादी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो देखिए उसी आधार पर परिवर्तन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जब आग्नेय चट्टान एंड अवसादी चट्टान में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो उनकी काया बदल जाती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कायांतरित चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान की बात करते हैं। आग्नेय चट्टान की परिभाषा में आपके लिखे होगी डेफिनेशन। जब चट्टान का लावा सीधे ही एक जगह पर ठंडा हो जाए तुरंत ही, लावा के ठंडा होने से जो चट्टान निर्मित होती है वो कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। जिस प्रकार यहाँ पर लावा रखा हुआ है और वो लावा तुरंत, यहाँ पर देखिए लावा है आपका, और ये लावा यहीं ठंडा हो गया। ठंडा होकर किसका निर्माण करेगा? चट्टान का। तो ये चट्टान आपकी कौन सी होगी? आग्नेय चट्टान। एनी डाउट? ट्रिक आपकी क्या होगी? ट्रिक का पहला अक्षर देखिए, आग्नेय का पहला अक्षर क्या आता है? आग। तो आग का मतलब किससे हो गया? लावा से। किससे हो गया भाई? लावा। तो लावा चट्टान के अंदर ही ठंडा हो गया, या जिस जगह पर लावा होता है वहीं ठंडा हो गया तुरंत, दूसरी जगह नहीं गया, तो वो कौन सी चट्टान हुई? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान हुई? आग्नेय चट्टान। आगे बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान एंड बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान का पहला अक्षर क्या है? ए। बाह्य आग्नेय चट्टान का पहला अक्षर क्या है? डे। तो जब चट्टान का लावा ए से अंदर, चट्टान के अंदर ही ठंडा होता है, तो वो कौन सी चट्टान कहलाती है? आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। कौन सी चट्टान कहलाती है? आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। और जब चट्टान का लावा चट्टान के बाहर ठंडा होता है तो वो कौन सी चट्टान कहलाती है? बाह्य आग्नेय चट्टान कहलाती है। पेपर में आपको पूछेगा एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? एग्जाम्पल याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आप जब घर के अंदर जाते हो तब आप क्या बनते हो? डाकू बनते हो। क्या बनते हो भाई साहब? डाकू बनते हो। डाकू ऐसे डाकू नहीं बनते हो, आप डाकू बन के क्या पीते हो भाई? वाटर पीते हो। और क्वार्टर के लिए क्या चाहिए? पानी। और पानी आप कहाँ मंगाते हो? सीधा सी से मंगाते हो। सी यानी समुद्र। यह आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टान की क्या हो गई भाई साहब? ट्रिक हो गई। क्या होगी? ट्रिक हो गई। ट्रिक क्या कहती है? देखिए ध्यान से, ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि घर के अंदर तो आंतरिक आग्नेय चट्टान, अंदर से आंतरिक आग्नेय चट्टान। बताओ इसका एग्जाम्पल बताओ भाई। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप क्या बनते हो घर के अंदर जाते ही? डाकू बनते हो। तो डायलोनाइट कौन सी चट्टान का उदाहरण हो गया? आंतरिक आगे। और ऐसे कैसे डाकू बनते हो आप? क्वार्टर्स लेते हो। क्या लेते हो? क्वार्टर्स लेते हो। तो क्वार्टर्स कौन सी चट्टान का उदाहरण हो गया? आंतरिक का। और क्वार्टर किसके साथ लेते हो? पानी के साथ। तो पानी से सी से सियनाइट। सियनाइट किस चट्टान का उदाहरण हो गया आपका? आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो गया। हाँ सिंडेसा की भी ले सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ भाई देखो आजकल का पेरेंट्स है, देखें आपने आजकल की जगह औरतां है। औरतां क्या हुए आजकल की औरतां? तीज मनावे, चौथ मनावे। देखिए बोलिए आपने आरती करे, आरती उतारे, सावन तीज मनावे। आज से बेटा 20 साल पहले कोई त्योहार नहीं था। 20-30 साल पहले। ये कहां से आई परंपरा? ये परंपरा आई बेटा जयपुर से। कहां से आई? जयपुर की तीज सबसे ज्यादा फेमस है। सीरियल आने लगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिया और बाती हम। लड़कियों ने वो सीरियल देखे, और लड़कियां आपको पता है टू कॉपी करने में एक्सपर्ट है, नकल करने में एक्सपर्ट है। और लड़कियों ने क्या बनाना शुरू कर दिया? करें तीज, करें चौथ। देखो सोचो, क्या आपके पिताजी कौन है? आपके दादाजी। क्या आपके दादाजी को आपकी दादी जी ऐसे बोल सकते थे कि हाँ हेलो कल मेरे तीज को प्रोग्राम है, चौथ को प्रोग्राम है, मैं चांद देखूंगी? और चांद भी किसे देखते हैं?
सालनी में से जो आप टाइम पे घर जाना, फिर आपके आरती खे के रोटी खाऊंगे। दादाजी आपको पता है क्या कहते थे? चुपचाप पड़ेगी कि मैं ये हम बताऊं तने। वो क्या सोचती थी कि ये भोमिया जी तो घर बार रहे जो मैं खाई हूं, खुश हूं। और आजकल जनरेशन क्या हो गई, चेंज। एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका खुद का चैनल है। वो राजस्थान की संस्कृति को इतने अच्छे तरीके से बताता है कि राजस्थान की संस्कृति ये है कि इंस्टाग्राम पे लड़कियां लाइव आ रही है और ये लो, ये संस्कृति है अपनी? नहीं। राजस्थान की संस्कृति वो है जहां पर अनेक देवी देवता ऐसे हुए थे जिन्होंने अपने वचन के लिए क्या दे दी, अपनी जान दे दी। राजस्थान की संस्कृति ऐसी है जहां पर अनेक लड़कियां ऐसी हुई थी जिन्होंने क्रांतिकारी में भाग लिया था। राजस्थान की संस्कृति ऐसी है जहां पर अनेक लड़कियां आज भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे। राजस्थान की संस्कृति ऐसी है जो घर का पूरा काम करके भी वो लड़की दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट पे जाती है। राजस्थान की संस्कृति ऐसी है, समझ में आई? राजस्थान की संस्कृति ये नहीं है कि आपने क्या चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया। राजस्थान की संस्कृति ये नहीं है कि आपने कुछ और चला लिया। तो ये तीज और चौथ घास से है। हाँ तो देखिए, बात कर रहे थे हम, तो आपके पास ट्रिक क्या हो जाएगी, घर के अंदर डाकू क्या हो गया आपका, क्या क्वार्टर्स और सियानाइट। अब आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, आंतरिक आग्नेय चट्टान के उदाहरण बताइए। क्वार्टर्स, ग्रेफाइट, सियानाइट और डायनामाइट। और घर के अंदर, घर से ग्रेफाइट किस चट्टान का उदाहरण है? आंतरिक आग्नेय चट्टान। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। किसकी बात करते हैं? तो घर के आप बाहर निकलते क्या बन जाते हो भाई? सीधे बन जाते हो। और कैसे बन जाते हो? शेड होते हो। कैसे होते हो भाई? शेड होते हो। तो बाहर से आपको लेना है बेसाल्ट। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है आपका? बाह्य आग्नेय चट्टान। और दूसरा शेड से आपको क्या लेना है? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन किस चट्टान का उदाहरण है आपका? पेपर में क्वेश्चन पूछेगा सीधा, बेसाल्ट और सैंडस्टोन किस चट्टान का उदाहरण है? बाह्य आग्नेय चट्टान। रासायनिक संगठन के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टान, माध्यमिक आग्नेय चट्टान, भास्मिक आग्नेय चट्टान। अम्लीय का पहला अक्षर आ रहा है अमल। तो आप हम अमल से आपको याद रखना है अमर। तो आदमी अमर नहीं होगा तो आदमी क्या होगा भाई? क्या होगा? आदमी मरेगा। और जब मरेगा तो उसका घर क्या है भाई? शमशान। और शमशान जाते आदमी क्या होता है? शेड होता है। तो आपको याद रखना है घर से ग्रेफाइट और सैंडस्टोन किस चट्टान का उदाहरण है? अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अम्लीय आग्नेय चट्टान में कितने अक्षर है अम्ल में? 4। कितने अक्षर है? 4। तो इसमें जो सिलिका की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 40 से 50%, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 45 से 55%। आगे चलते हैं माध्यमिक आग्नेय चट्टान। आपको पता है सतयुग में आदमी कितने साल जीता था? 100 साल। और 100 का मध्यम का मतलब क्या हो गया? आधा। तो 100 का आधा कितना होता है? 50। तो माध्यमिक आग्नेय चट्टान में आपकी सिलिका की जो मात्रा होगी वो 50 से 55 होगी, आपको याद रखना है। अब देखिए माध्यमिक आग्नेय चट्टान के जो आपके उदाहरण होगी वो होगी एंडीसाइट एंड डायोराइट। अभी याद करवा देता हूँ, एंडीसाइट एंड डायोराइट अभी बता देता हूँ। और जब आदमी, मेरी बात सुनिए, आदमी जब मध्यम अवस्था में होता है तो उसके हाथ पैर एड़ियां कंपन करने लग जाती है। लगती है नहीं लगती है 50 साल की उम्र में? तो आपको याद रखना है मध्यम अवस्था में आदमी की हाथ पैर एड़ियां काम नहीं करती है। क्या काम नहीं करती है? हाथ पैर और एड़ियां काम नहीं कर सकती। एड़िया से एंडीसाइट, एड़िया से एंडीसाइट और डी से डायोटाइट। तो आप क्या क्या काम नहीं करती है? एड़ियां काम नहीं करती है। एडी से एंडीसाइट और डायो से डायोराइट। ये ट्रिक लिख लेना भाई। आप आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है? हाँ बता रहे भाई। अब बात आती है भास्मिक आग्नेय चट्टान। किसकी बात आती है? भास्मिक आग्नेय चट्टान। भास्मिक आग्नेय चट्टान में आपको याद रखना है भास्मिक आग्नेय चट्टान का दूसरा नाम है क्षारीय आग्नेय चट्टान। क्या नाम है? क्षारीय आग्नेय चट्टान। अब क्षारीय आग्नेय चट्टान में जो सिलिका की मात्रा होती है वो कितनी होती है आपकी? कितनी होती है? सॉरी क्षारीय, अब मैंने आपको अम्लीय। अब आदमी अमर नहीं होगा तो क्या होगा? मरेगा। मरेगा कब मरेगा? 80 से 85 साल की उम्र में। सॉरी, अम्लीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान में आदमी अमर नहीं होगा तो क्या होगा भाई? मरेगा। और आदमी कब मरता है? मोस्टली 65 से 85 साल। तो इसमें सिलिका की मात्रा कितनी हो जाएगी? 65 से 85। ट्रिक आपकी, ट्रिक क्या है, कैसे याद रखोगे? ट्रिक इसकी ये होगी कि आप घर, जैसे आप मरोगे तो कहाँ जाओगे? घर। और आपका घर क्या है भाई? शमशान। और शमशान जाते आदमी क्या होता है?
शेड, तो ग्रेफाइट और सैंडस्टोन किसके उदाहरण हो गया है? अम्लीय के। कोई दिक्कत? ये आपकी हो गई ट्रिक। अब बात करते हैं सारीय आग्नेय चट्टान। सारीय आग्नेय चट्टान में जो सिलिका की मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। कितनी कम पाई जाती है? 40 से 50% के बीच में पाई जाती है। कितनी परसेंट पाई जाती है? 40 से 50% के बीच में पाई जाती है। और सारीय आग्नेय चट्टान, जो भी सार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सारीय आग्नेय चट्टान। सार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके पीएच का मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अब आपको याद रखना, जैसे कैल्शियम मैंने आपको बताया, कैल्शियम क्या है? कि सार है। और कैल्शियम क्या, किसका निर्माण करता है? लाइमस्टोन। आपको पता होगा लाइम, लाइम का मतलब हो गया चूना और स्टोन का मतलब हो गया पत्थर। अब देखिए भास्मिक आग्नेय चट्टान, भस्म, भस्म कब बनती है? जब आप घर के बाहर जाते हो। तो लाइमस्टोन और बेसाल्ट किसके उदाहरण है? सारीय आग्नेय चट्टान। कैसे याद रखोगे? नाम आया भास्मिक, क्या नाम आया? भास्मिक आग्नेय चट्टान। क्या नाम आया? भास्मिक अथवा सारीय आग्नेय चट्टान। भे से पहले क्या आता है भाई? आपका बे आता है। क्या आता है? भे से पहले बे से आता है। तो देखिए आदमी जब भस्म बनता है उसका पूरा बल नष्ट हो जाता है। आदमी की जब भस्म बनती है, जब राख बनती है, तो उसका पूरा घमंड होता है, पूरा जो बल होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। बल, बल से आपको याद रखना है बेसाल्ट, बल का पहला अक्षर बे, बे से बेसाल्ट और ले से लाइमस्टोन। जब जब आदमी की भस्म बनती है तब क्या नष्ट हो जाता है? उसका पूरा बल नष्ट हो जाता है। बल से बेसाल्ट और ले से लाइमस्टोन। आगे चलते हैं। अब बात आती है माध्यमिक आग्नेय चट्टान। माध्यम, सतयुग में आदमी की उम्र कितनी होती थी भाई? कितने साल होती थी? 100 साल। लेकिन अब आदमी कितना जीता है? 50 से 55 साल। और मध्य साल में उनकी क्या काम नहीं करती है? एडियां काम नहीं करती है। क्या नहीं काम करती है? एडियां। तो एडिया से आपको याद रखना है, ए से एंडीसाइट और डी से डायनामाइट। याद रहेगा? छाप लीजिए, ये ट्रिक लिख लीजिए। घर के अंदर की एडिया, मतलब घर के जो 50 से 55 साल की उम्र में एडिया काम नहीं करती है, एंडीसाइड। पहले आपकी होगी अम्लीय आग्नेय चट्टान। अमल नहीं होगा तो क्या होगा? मरेगा। कब मरेगा? 65 से 85 साल। और घर के अंदर के जैसे मरेगा तो कहां जाएगा? शमशान। और शमशान जाते क्या होगा? वो शेड होगा, ग्रेफाइट और सैंडस्टोन। दूसरी बात करते हैं माध्यमिक आग्नेय चट्टान। मध्यम, उसकी उम्र क्या होगी? मध्यम, 50 से 55। 50 से 55 में क्या काम नहीं करती है? एडियां काम नहीं करती, एंडीसाइड एंड डायनामाइट। उसके बाद में भास्मिक आग्नेय चट्टान। भास्मिक आग्नेय चट्टान होगी तो आदमी की भस्म बनेगी तो क्या काम नहीं करेगा? बल, बल से बेसाल्ट और ले से लाइमस्टोन। कहानी इस दा खत्म। हाँ, एक टॉपिक आता है खनिज। खनिज क्या होता है? खनिज के निर्माण, चट्टान एक जैसी चट्टान होती है, उसके कण मिलने से होता है। दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। खनिज का जो रासायनिक संगठन होता है वो क्या होता है? समान होता है। खनिज का रासायनिक संगठन क्या होता है? समान होता है। अब प्रकृति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक खनिज एंड आपका द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज एंड, अब आप कैसे याद रखोगे? प्राथमिक खनिज नाम आ रहा है। क्या नाम आ रहा है? प्राथमिक खनिज। तो प्राथमिक खनिज का निर्माण, कोई भी चट्टान है, ये आपकी क्या है? कोई भी चट्टान है। ये चट्टान अगर सीधे ही क्या करते हैं? किसी खनिज, ये लावा है आपका, क्या है? लावा। लावा सीधे ही एक जगह आपका क्या हो गया? ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा हो गया। और जैसे ये ठंडा होता है, ये जिस आकृति का निर्माण करता है वो क्या है? खनिज। एग्जाम्पल देखिए, चूना पत्थर देखा आपने? चूना पत्थर एक प्रकार का प्राथमिक खनिज है। कौन सा खनिज है? कैसे याद करोगे? तरीका बताता हूं। घर का काम करते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए? चूना। प्राथमिक चीज होगी। कौन सी चीज होगी? प्राथमिक चीज। सही बोल रहा हूं? तो चूना पत्थर कौन सी चीज है आपकी? पेपर में क्वेश्चन आएगा, चूना पत्थर किस श्रेणी का खनिज है? प्राथमिक खनिज है। ट्रिक क्या होगी? जब घर के अंदर काम करते हैं तब सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के खनिजों का निर्माण चट्टान से सीधा ही पिघला हुआ पदार्थ होता है। क्या होता है? लावा। और लावा सीधे ही एक जगह आके ठंडा हो जाए तो ये क्या कहलाता है? आपका प्राथमिक खनिज कहलाता है। कैसे? जैसे चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर पहले किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। और वो बाहर आया, बाहर आते क्या हुआ? ठंडा हुआ। ठंडा होकर जम के किसका निर्माण किया? पत्थर का। तो चूना पत्थर किस प्रकार का खनिज हो गया? आपका प्राथमिक। याद कैसे करोगे? चूना पत्थर का, जो घर का काम करते हैं तब चूना पत्थर की सबसे पहले काम में लेते हैं। इस प्रकार के खनिज का आकर प्राथमिक का नाम पहला क्या आ रहा है? पे। क्या आ रहा है? पे। पे मतलब पहला, पहले के बाद दूसरा। इस प्रकार के खनिज का आकार 2 माइक्रोमीटर एम कोटि का होता है। हाँ, बताया मैंने आपको ट्रिक। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? 1 माइक्रो। ये बेटा यू है, यू के ऊपर एक और टांग बना दी तो ये क्या हो गया? माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म।
तो माइक्रो में कितने अक्षर है? 3। सूक्ष्म में कितने अक्षर है बेटा? 3 और 3 कितने हुए? तो 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर है -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की पावर है -6। प्राथमिक खनिज का निर्माण सीधा ही पिघला हुआ पदार्थ होता है, वो एक जगह आके ठंडा हो गया तो किसका निर्माण होता है? प्राथमिक खनिज। प्राथमिक खनिज का आपको अगर एग्जाम्पल पूछे तो चूना पत्थर किस प्रकार का खनिज होता है? प्राथमिक प्रकार का खनिज होता है। और देखिए अब मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी थी कि बाइयां, याद है आपको? बाइयां कहाँ पे जाती है? मायके। कहाँ जाती है? मायके। तो आपको याद रखना है बाई कहाँ जाती है? मायके। और जब शादी होती है आपको पता है पहले दिन निकाल के मैं तो ससुराल नहीं रहूंगी, मैं तो कहाँ जाऊंगी? मायके जाऊंगी। तो आपको याद रखना है बायोटाइट। एक और आपका कौन सा है? माइका से कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है? बायोटाइट और एंड मायोकटाइट, ये दोनों भी कौन से खनिज है? प्राथमिक। चूना पत्थर कौन सा खनिज है? प्राथमिक। देखो दोबारा बता देता हूं, बायोटाइट खनिज कौन सा है? प्राथमिक। और एक आपको याद रखना है मेस्कोवाइट। याद है आपको? कहानी याद आ गई आपको भाई? तो बाइयों का कलर कैसा होता है? बाइयों का कलर कैसा होता है? राजस्थान में लगभग ब्लैक। तो बायोटाइट का कलर कैसा होगा भाई? ब्लैक। और मेस्कोवाइट का कलर कैसा होगा? सफेद। व्हाइट यानी सफेद, मतलब बापा कैसे हुआ? सफेद। भाइया कहानी खत्म। आगे देखिए अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, चूना पत्थर किस प्रकार का खनिज है? प्राथमिक। बायोटाइट किस प्रकार का खनिज है? प्राथमिक। मेस्कोवाइट किस प्रकार का खनिज है? प्राथमिक। बात करते हैं द्वितीय खनिज। किसकी बात करते हैं? द्वितीय खनिज। प्राथमिक खनिज जब आगे टूट के या और अधिक ठंडे होके जिसका निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है? द्वितीय खनिज। द्वितीय खनिज का जो आकार होता है वो 2 माइक्रोमीटर से क्या होता है? कम होता है। और मैंने आपको बताया ना गाड़ियां और जीपा अपने घर चौकी कोनी लागे, दूसरे घर पे गाय लागे चौकी। तो आपको जीपाऊ याद रखना, जिप्सम। जीपाऊ क्या याद रखना है? जिप्सम। जिप्सम किस प्रकार का खनिज है? किस प्रकार का है? द्वितीय। तो जिप्सम आपका देख, मैंने आपको क्या ट्रिक बता रखी है? ये देखिए प्राथमिक खनिज। कौन से खनिज की बात कर रहा हूं मैं? प्राथमिक खनिज। प्राथमिक खनिज की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई? भाइया पहली बार गए गए किस जगह जाई? मायके जाई। कहाँ जाई? मायके। और मायके में जगह घर हुए ना तो हम क्या डाल दिए? फूड डाल दिए, चुन्नू पत्थर डाल दिए। डाले कौन डाले? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो बाया से आपको याद रखना है बायोटाइट। बायोटाइट किस प्रकार का खनिज है? प्राथमिक। माइका से मेस्कोवाइट किस प्रकार का खनिज है? मास्कोवाइट किस प्रकार का खनिज है? किस प्रकार का खनिज है? प्राथमिक। और चूना से चूना पत्थर किस प्रकार का खनिज है भाई? प्राथमिक प्रकार का खनिज है। और देखिए कहानी यही खत्म नहीं होती है, वो घर जाती है और घर जाके आग लगा देती है। क्या लगा देती है? आग लगा देती है। तो भाइयों के बारे में आपको कहानी याद रखनी है। भैया पहली बार इकाई कहे मैं तो कर जा मायके जा। मायके जाता है चूना पत्थर, पहले तो पत्थर माथे फोड़े, फिर बाद में आग लगाए हुआ घर के। क्या लगे हुए? आग। अटिनली अन्य, अटिनली अन्य। तो आज से आपको याद रखना है एगोवाइट। क्या हुआ भाई? एगोवाइट या ओगाइट दोनों नाम सही है। किसको याद हुआ भाई? आगे चलते हैं द्वितीय खनिज। किसकी बात करते हैं? द्वितीय खनिज। अब देखिए प्राथमिक खनिज का निर्माण सीधा चट्टान से होगा, तो इसका जो आकार होता है वो कितना होता है? 2 माइक्रोमीटर की कोटि का होता है। कितना होता है? 2 माइक्रोमीटर की कोटि का होता है। ठीक है, 2 माइक्रोमीटर कम से कम है, ये अधिक भी हो सकता है, लेकिन द्वितीय खनिज का आकार क्या होगा? 2 माइक्रोमीटर से कम होगा। कहानी बता रखी है मैंने आपको। अब देखिए मैंने आपको ट्रिक क्या बता रखी है कि हमारे घर पे क्या अच्छी नहीं लगती है? हमारे घर पे गाड़ी और जीप क्या नहीं लगती है? अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए हमारे से आपको लेना है हेमेटाइट। हमारे से क्या लेना है? हेमेटाइट। और जिप्सम से क्या लेना है आपको? जिप्सम। तो आपके पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा हेमेटाइट किस प्रकार का खनिज है? आपको याद रखना है द्वितीय प्रकार का। जिप्सम किस प्रकार का खनिज है? और गिब्बेसाइट, गाड़ी से क्या लेना है आपको? गाड़ी से आपको क्या लेना है? गिब्बेसाइट। गिब्बेसाइट किस प्रकार का खनिज है? द्वितीय प्रकार का। ये आपकी ट्रिक होगी। भाई माइक के जाती है, घर में चूना पत्थर और आग डाल के आ जाती है। भाई से बायोटाइट, मेस्कोवाइट,
चूना पत्थर और उसके बाद में एगोबाइट। ओके, द्वितीय खनिज की ट्रिक क्या होगी? 2 माइक्रोमीटर से कम होगा, इसका 2 से अधिक होगा। और द्वितीय का निर्माण प्राथमिक खनिज के ठंडा होने से होता है या प्राथमिक ढूंढने से होता है। हमारे घर पर गाड़ी और जीप अच्छी में लगती है, कहाँ पे लगती है? दूसरे घर पे। हमारे से हेमेटाइट, गाड़ी से गिब्रेसाइट और जीप से। हाँ, तो देखिए फ्लैश तेल वर्ग की बात आती है, इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला आपका जो भाग आता है वो आता है ऑर्थोक्लेज। कौन सा भाग आता है? ऑर्थोक्लेज। जो आपका दूसरा भाग आता है वो कौन सा आता है? प्लेजोक्लेज आता है। ऑर्थोक्लेज को कैसे याद रखोगे? ऑर्थोक्लेज का पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए से आपको याद रखना है अम्लीय। तो जितनी भी सिलिका वर्ग होता है, सिलिका वर्ग का लास्ट अक्षर क्या आता है? के। तो ये के भी कितने पे आता है? 1 पे। और ये अम्लीय भी कितने पे आता है? 1 पे। तो आपको याद रखना है 1 से 1 मिला। सिलिका कौन सा वर्ग हो गया आपका? अम्लीय। दूसरा फ्लैश का दूसरा वर्ग आता है प्लेजोक्लेज। क्या आता है? प्लेजोक्लेज। प्लेजोक्लेज का बीच वाला अक्षर क्या आ रहा है? जियो। क्या आ रहा है? जियो। तो जीव जंतु होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो नष्ट होती है तो क्या बनती है? सार बनती है या भस्म बनती है? बनती है नहीं बनती है? तो आपको याद रखना है इसमें सारी होते हैं। और मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि वो जब वो लड़की होती है वो घर पे जाती है, वो क्या करती है? चूना पत्थर और आग। आपको याद है? चूना पत्थर क्या होता है? एक प्रकार का सारक होता है। सारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और अम्ल कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। तो चूना पत्थर कैसा होता है? खट्टा होता है नहीं होता है? तो चूना पत्थर या कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मतलब कैल्शियम एक प्रकार की धातु होती है, उससे बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सारक कहलाते हैं। जो सार धातु होती है, सार धातु से बने यौगिक सारक कहलाते हैं। ए धातु होती है, ए धातु से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। सिलिका SI ये क्या होती है? सिलिकॉन ए धातु होती है। तो इससे जो यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा? अम्लीय। ये क्या है? सोडियम धातु है। इससे जो यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा? सार कहलाएगा। कहानी खत्म। उसी प्रकार माइका वर्ग होता है। माइका आपको पता है लड़कियों को किससे ज्यादा प्रेम होता है? ज्यादा प्रेम होता है माइके से। किससे होता है? माइके से। तो माइके से बड़ी सूक्ष्म भाग से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? सूक्ष्म भाग से। तो माइका वर्ग होता है, ये सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। और माइका, लड़कियां अपना माइका वहीं पसंद करती है जो कम दूरी पे हो। कहां पे हो? कम दूरी पे हो, संकीर्ण दूरी पे हो। तो ये कैसा होता है? संकीर्ण होता है। और वो माइके के लिए देखो, माइके के लिए वो कुछ भी कर सकती है। बेचारी लाइना माइके के लिए पूरे दिन रोती रहती है कि मुझे कहाँ जाना है? माइके जाना है, माइके जाना है। तो लाइना से आपको याद रखना लिथियम। और क्या करती रहती है? रोती रहती है। क्या किसके लिए रोती रहती है? माइके जाना है। तो आप देखिए मैग्नीशियम, लिथियम और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम, लिथियम और हाइड्रोजन। ABCD आपको आती होगी। ABCD में M के बाद M के पहले क्या आता है? L। L के पहले क्या आता है? K। तो आपको याद रखना KLMH, HKLM याद रह जाएगा। H से हाइड्रोजन, K से कैल्शियम जैसे वर्ग और L से लिथियम और M से मैग्नीशियम। ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? माइका का निर्माण करते हैं। माइका वर्ग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला जो आपका माइका वर्ग आता है उस पहले में आपका नाम आता है मेस्कोवाइट। लास्ट अक्षर क्या आ रहा है? व्हाइट। तो व्हाइट से क्या होगा? आपका सफेद। इस मेस्कोवाइट का कलर कैसा होता है? सफेद। और सफेद में आपको याद रखना है पोटेशियम और एल्यूमिनियम। कैसी धातु होती है? सफेद। स्टील भी कैसा होता है? सफेद होता है नहीं होता है? तो पोटेशियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट इसके उदाहरण होगी है। ऐसी धातु जो सफेद होती है, एल्यूमिनियम लगभग सफेद कलर का होता है, स्टील भी सफेद कलर का होता है। किसके उदाहरण होगी? इसके हो गए। अब बात आती है बायोटाइट। किसकी बात आती है? बायोटाइट। मैंने आपको बता रखा है प्रिय विद्यार्थियों कि जो बाइयां होती है राजस्थान में एक सफेद कलर पाया जाता है। कौन सा कलर पाया जाता है? ऐसे होती है काला कलर पाया जाता है। तो वायु का कलर कैसा होता है? काला होता है। तो आपको याद रखना है बायोटाइट का कलर कैसा होता है? काला होता है। आगे चलते हैं। अब आती है एपेटाइट। बेटा किसकी बात आती है? एपेटाइट। एपेटाइट ABCD में एक पहले पाता है। तो के कैटेगरी में क्या पहले आएगा? के कबूतर वाला पहले आएगा। तो आपको याद रखना एपेटाइट वर्ग क्या होगा? कैल्शियम या फास्फेट होगा। आपको पता है पृथ्वी की सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है? पृथ्वी की पहली चीज क्या है? मर्दा। क्या है? मर्दा। तो इसमें मर्दा फास्फेट के अवयव पाए जाते हैं। कैसे याद रखोगे? पहली चीज मर्दा क्या है? पहली चीज। पहली मतलब 1 1 1। ये देखिए ABCD में 1 नंबर पे आता है, ये कैटेगरी में 1 नंबर पे आता है और ये पृथ्वी में क्या है? 1 नंबर पे। तो मर्दा फास्फेट के अवयव पाए जाते हैं, कैल्शियम फास्फेट होता है। और लास्ट आता है हॉर्न ब्लेड। हॉर्न ब्लेड उनको कहा जाता है जिसमें हॉर्न धातु होती है। क्या धातु होती है? हॉर्न। जैसे जो मुख्य धातु होती है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, वो क्या आपकी हॉर्न धातु है। एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, इसके सिलिकेट, एल्यूमिनियम सोडियम। ऐसी धातु जो सभी जगह पाई जाती है। एल्यूमिनियम सभी जगह पाई जाता है। सोडियम हो गया आपका, कैल्शियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया। तो ये क्या कहलाता है? हॉर्न ब्लेड। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और तो प्लीज कौन सा भाग होगा? अम्लीय। अम्लीय में ए धातु होगा। अम्लीय मतलब ए धातु का सिलिकेट। किसका? ए धातु ऑक्साइड। ए धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। तो SiO2 आपका उदाहरण हो गया। SI क्या है? सिलिकॉन एक प्रकार की ए धातु है। प्लेजोक्लेज में क्षारीय होगा, चूना पत्थर हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। माइका, लड़कियों को माइके से सूक्ष्म प्रेम होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है। अति यानी बहुत, और संकीर्ण यानी पास में। ठीक है। माइका तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मेस्कोवाइट, के बाद में बायोटाइट, के बाद में एपेटाइट, के बाद में हॉर्न वाला। ठीक है, याद हुआ?
हेलो, मेस्को वाइट का कलर कैसा होगा? व्हाइट। बायोटाइट का कलर कैसा होगा बेटा? ब्लैक। और एपिटाइट का पहला अक्षर आई आ रहा है तो उसमें कैल्शियम, और उसमें तो उस तरफ है मर्दा पासवर्ड के उदाहरण होंगे। और लास्ट आ रहा है होरन। होरन धातु है जो सभी दोस्तों में पाई जाती है। एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया। बायोटाइट यानी कलर कैसा होगा? काला होगा, ये आपको याद रखना है। और मेस्को वाइट पोटेशियम और एल्यूमिनियम हो गया। मेस्को वाइट में आपका वो कलर आता है जो धातुएं कैसी होती है? सफेद, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, आपको याद रहेगा।